मां की लाश के साथ लिखता रहा 77 पेजों का सुसाइड नोट। थ्रिल पॉइंट में आज बात उस किस्से की करेंगे जिस घटना ने पूरे दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था। बात करते हैं उस लड़के की जिसने खुदकुशी की और उसके बाद छोड़ गया 77 पेजों का सुसाइड नोट। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में 25 साल के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली, लेकिन खुद को मारने से पहले उसने अपनी मां की हत्या की। पूरे 4 दिनों तक अपनी मां के शव के साथ एक ही घर में रहा। उसने 77 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। ये सुसाइड नोट दक्षिण भारतीय भाषा कन्नड़ में लिखा गया था। क्या था इस सुसाइड नोट में, चलिए आपको बताते हैं। लड़के का नाम क्षितिज था, उसकी मां का नाम मिथिलेश था। ये वारदात बीते सितंबर की है। क्षितिज ने अपनी मां की हत्या 3 रोज पहले ही कर दी थी। मां के फोन पर उनकी सहेली ने जब फोन किया तो राज खुल गया। दरअसल घटना वाले दिन मिथिलेश की सहेली ने उन्हें फोन किया। फोन क्षितिज ने उठाया। उन्होंने पूछा कि उसकी मां का फोन क्यों नहीं उठ रहा। तब क्षितिज ने यह कहकर उनके होश उड़ा दिए कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी और अब वो खुद की हत्या करने जा रहा है। ये सुनकर मिथिलेश की सहेली सहम गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। रविवार रात 8 बजे पुलिस की टीम घर पहुंची तो घर के सभी दरवाजे बंद थे। जैसे तैसे पुलिस घर की बालकनी से भीतर दाखिल हुई तो उसे माँ बेटे की लाश मिली। माँ का शव बाथरूम में था, जबकि क्षितिज कमरे में मरा पड़ा था। उसका भी गला कटा हुआ था और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। क्षितिज की लाश के पास से पुलिस को एक डायरी भी मिली। इस डायरी के आखिरी 77 पन्नों में 2 मौतों की वजह लिखी हुई थी। 77 पन्नों के सुसाइड नोट में क्षितिज ने लिखा कि वो डिप्रेशन का शिकार है। सुसाइड नोट के मुताबिक उसने अपनी मां की तार से गला घोंटकर हत्या की थी, जबकि बाद में कटर से गला काट दिया था। क्षितिज ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसने अपनी बीमार मां को उसकी बीमारी से मुक्ति दे दी। वो 2 दिन तक अपनी मां की लाश के साथ ही रहा। उसने अपनी मां के शरीर पर गंगा जल डाला और भगवत गीता भी पढ़ी। घर में शव के खराब होने पर बदबू को दूर करने के लिए उसने लगातार डीओ भी छिड़का। क्षितिज ने जो सुसाइड नोट लिखा उसके मुताबिक उसका कोई दोस्त नहीं था। पिता की मौत के बाद घर की माली हालत बहुत खराब हो गई थी। साथ ही माँ भी अक्सर बीमार रहने लगी थी। बीते कुछ वक्त से उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। उसने बताया कि उसकी परवरिश अच्छी हुई। उसके पापा की सरकारी नौकरी थी। उन्होंने उसे नामचीन स्कूल में पढ़ाया। बाद में वो इग्नोर करने लगे। वह क्लास में सबसे डरपोक दब्बू बच्चा था, जिसका सब मजाक उड़ाया करते थे। उसने कई बार टीचर से शिकायत की, लेकिन कोई नहीं सुनता था। स्कूल बस में चढ़ते उतरते समय उसके अंदर अजीब सा डर, शर्म, घबराहट रहती थी। उसकी माँ उसकी उम्मीद थी। पापा के जाने के बाद माँ और वो अकेले पड़ गए। उसके पापा उनको ऐसे समय में छोड़कर चले गए जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्षितिज बताता है कि उसकी माँ कहती थी कि कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे। क्या सुनकर वो डर गया था। वो 10वीं में था तो उसके पिता की मौत हो गई। वो 14 साल बाद जन्मा था। क्षितिज इकलौता बेटा था। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल कोर्स में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ भी फेल हो गया। कुल 2 बार फेल हुआ। वह 5 दिनों से सोया नहीं था। उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था। क्षितिज के मुताबिक उसके पापा बहुत बहादुर थे। उसकी माँ ने एक बार बताया कि जब वह छोटा था, पापा उसे गोद में लेकर अस्पताल गए। वहाँ बंदर ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन उसके पिता ने उसे कसकर पकड़ रखा था और उन बंदरों को भगा दिया। गुरुवार से उसने सुसाइड नोट लिखना शुरू किया और इतवार को उसने खुदकुशी की। गुरुवार को सबसे पहले उसने अपनी माँ का कत्ल किया। क्षितिज ने अपने सुसाइड में लिखा कि वो 2 साल से मरना चाहता था। मरने से पहले अपनी माँ को दुख से आज़ाद करना चाहता था। हर इतवार को माँ सत्संग में जाती थी। पिछली बार भी माँ जब वहाँ से आई, थोड़ी कहा सुनी, थोड़ी हंसी भी हुई थी। माँ की आंखों में जाला आ गया है। लगता है मोतियाबिंद हो गया है। अब तो वह मर जाना चाहता है। गुरुवार है आज। बाइक की केबल का इस्तेमाल उसने माँ के गले को घोटने के लिए किया है, ताकि माँ को मरने में दर्द ना हो। जैसे उसने वायर कसा, माँ 4 से 5 सेकंड में निढाल होकर गिर गई। उसे पता था कि दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुँचने पर मौत हो जाती है। माँ के गिरते उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। 8 से 10 मिनट तक गला दबाकर रखा। वो मुंह दबाकर रोए जा रहा था। उसे पापा की बहुत याद आ रही थी। मरने के बाद भी माँ की आंखें खुली थी। उसने बंद करने की कोशिश की, मगर हो ना सकी। शुक्रवार है आज। माँ की लाश को देखा नहीं जा रहा। उसने अपनी माँ के चेहरे को गंगा जल से धोया है। उनके पास बैठकर भगवत गीता का 18वां अध्याय भी पढ़ा है। अब पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ सका। उसने भगवत गीता को माँ के सीने पर रख दिया है। अब बारी थी उसके सुसाइड करने की। पहले उसने पिस्टल खरीदने की कोशिश की, फिर इलेक्ट्रिक कटर खरीदने बाजार गया। दो दुकानदारों से इलेक्ट्रिक कटर मांगा।
दोनों ने नहीं दिया। पता नहीं क्यों वो उससे अजीब सवाल करने लगे। रात को जब वो घर लौटा, माँ की लाश के पास बैठकर खूब रोया। पापा होते तो क्या होता। माँ की मौत को आज 71 घंटे हो चुके हैं। बदबू आने लगी। माँ की गर्दन को कटर से काट दिया है। शुक्रवार की शाम से बदबू आने लगी थी। वह माँ की लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गया। दरवाजा बंद कर दिया ताकि बदबू ना आए। वो बस सुसाइड नोट पूरा करना चाहता था। बदबू घर में फैल चुकी थी। 3 दिन से वो खाली पेट है, कुछ खाया भी नहीं है। उसे याद है रसोई में उसने गर्म पानी पीने को रखा है। कमरे में बदबू नहीं रुक रही, इससे उसकी भी तबीयत बिगड़ने लगी। घर में एक जायफल रखा है, उसे भी जलाया है। सारा डीओ भी छिड़क दिया। वो मास्क लगाकर सुसाइड नोट पूरा करेगा। आज रविवार है। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब तक 3 दिन से प्रॉपर्टी डीलर फ्लोर किराए पर दिखाने के लिए 3 बार किराएदारों के साथ आ चुका है, लेकिन आज वह हर हालत में नोट पूरा कर लेगा। आज इतवार है, माँ को सत्संग जाना है। माँ की सहेली बार बार फ़ोन कर रही है। पहले माँ के फ़ोन पर, अब मेरे फ़ोन पर घंटी बज रही है। उसने फ़ोन उठाया। माँ की सहेली पूछ रही, मिथिलेश फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, कहाँ है। उसने कहा कि माँ तो मर चुकी है, उसने 4 दिन पहले ही मार दिया। अब वह भी मरने की तैयारी कर रहा है। यह सब देखना बहुत डरावना है। पापा के जाने के बाद माँ के जीजा ने पिता की तरह उनकी देखभाल भी की, इसलिए वह कहता है कि उनके मरने के बाद उनकी बाइक उनके नाम ही होगी। माँ का अंतिम संस्कार उनकी मौसी करें। इसी के बाद अब मैं मरने जा रहा हूँ।